Hello and welcome to my YouTube channel, friends. This is Sumit. In this video, we are going to talk about the stages of learning. जो 4 स्टेज हैं जो यूज़ करके मतलब हमने यूज़ किया भी है, बट हम उसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं. मतलब एक होता है ना कि कर तो दिया है लेकिन वो कैसे हुआ हमें पता नहीं है. तो कोई भी चीज़ें या फिर वट एवर वी आर लर्निंग फ्रॉम ए टू एरोप्लेन, अगर ए लिखने से लेके एरोप्लेन चलाने तक का अगर हमको कोई भी सफ़र तय करना है, लर्निंग का जो प्रोसीजर तय करना है वो 4 स्टेजेस में होता है. तो ये 4 स्टेजेस क्या हैं, सीखने में कितना समय लगता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं. वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को जो भी मैं अगर आपको बता रहा हूँ अगर आपको लगे कि हाँ ये अच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें. ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं कि लर्निंग के क्या प्रोसीजर होते हैं, कौन से स्टेजेस होते हैं. 4 स्टेजेस तो मैंने बता दिए, तो कौन से 4 स्टेजेस होते हैं. तो लर्निंग का सबसे पहला स्टेज होता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंसी. अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंसी मतलब कि ऐसी कोई चीज़ जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है. जैसे कि अभी मुझे नहीं मालूम कि एरोप्लेन चलाना ज़रूरी है या नहीं, मुझे नहीं पता और मुझे लेना देना भी नहीं है उससे. वैसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं हमारे, जैसे हम बचपन में छोटे रहते तो हमको क्या लेना देना है ए लिखने से, हमको क्या पता है ए लिखना के को क्या क्या ज़रूरी है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ए इन आवर लाइफ. बचपन में हमें नहीं पता था. वैसे ही कुछ दिन पहले की घटना है मेरे साथ कि मुझे कार चलाने से कोई लेना देना नहीं था. क्यों? क्योंकि बाइक थी, वो चलाने आता था, लाइफ बड़ी सेटल थी, अच्छी खासी चल रही थी. लेकिन अचानक से वही कहते हैं ना कि जब आप कुछ पैसे आ जाते हैं, कुछ लोगों के साथ रहने लगते हैं तो फिर आपको वो ध्यान आता है. तो जैसे जैसे आप कार में बैठने लगे, लोगों को देखने लगे कि हाँ यार कार चलाने से ये फ़ायदा है, कार के ये बेनिफिट्स हैं, आपको बारिश नहीं हो, पानी से डरना नहीं है, बारिश से डर नहीं लगती, धूप है तो आप कार में एसी चला के बैठ सकते हैं. तो फिर आपको मतलब जैसे ही आपको एक चीज़ की अच्छाई दिखने लगती है तो दूसरी चीज़ का आप कहते हैं ना कि उसकी लगता है कि यार ये इस चीज़ों में प्रॉब्लम है, तो आप अपने आप को एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे ले जाते हैं. अभी आपका जो करंट स्टेज है उससे दूसरे स्टेज पे ले जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक स्किल सेट चाहिए. जैसे अब मुझे कार चलाना है तो मैं क्यों जाना चाहता हूँ, क्योंकि भाई धूप में मुझे धूप ना लगे, बारिश में कोई इशू ना रहे और आराम से मैं अपनी गाड़ी चला के जा सकूँ. और दूसरी चीज़ फैमिली का एक अलग प्रेशर, यहाँ भाई सब साथ में कहीं घूमने जा सकते हैं, ऐसे है तो स्कूटी या बाइक है तो 2 लोग मिल के जाते हैं. तो मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है, ऐसा नहीं है. मतलब ये कार सीखने का एक स्किल है. उसके लिए मेरे अंदर क्या आया, तो पहले तो ये था कि मुझे सीखना नहीं था. सेकंड चीज़ ये आई कि मुझे अब सीखना है. तो अब मुझे कॉन्शियसली पता चल गया कि अब मुझे सीखना है, लेकिन अभी भी मुझे आता कुछ भी नहीं है, तो वो वहाँ पे भी मैं इनकॉम्पिटेंस हूँ. तो ये स्टेज हो जाती है कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंस. जैसे कि अगर आप बच्चे भी हैं तो जैसे ही आपके पास पहली बार स्लेट पेंसिल आई होगी तो आपको पता चल गया कि यार अब हमको पढ़ाना, अब हमको ये लोग पढ़ाएंगे, मतलब अब मुझे पढ़ना पड़ेगा. तो आता तो कुछ नहीं है लेकिन अब पता चल गया है कि भैया अब रोज़ का रोज़ अब अपने को कुछ ना कुछ करना है. तो द फर्स्ट टाइम व्हेन मैंने जब कार चलानी सीखी तो स्टीयरिंग हाथ में लिया. हाथ में लेते ही जैसे ही मतलब सबके साथ होता होगा, ऐसे हुआ तो ऐसे ही रह गया मेरे से. तो लेफ़्ट साइड ही जाने लगी गाड़ी, वो तो साथ में ट्रेनर था तो उसने ऐसे कर दिया, वरना रोड के नीचे गिर जाती कार. तो वो एक इनकॉम्पिटेंसी थी. फिर धीरे धीरे हमने जब चलाना शुरू किया तो अपने को ऐसा लगने लगा कि कार आ रहा है लेकिन अपन हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं. स्टीयरिंग पे ध्यान दे रहे हैं, ब्रेक, एक्सीलेटर, गियर पे ध्यान दे रहे हैं, देख करके सब कर रहे हैं. आगे भी देखना है, ये भी देखना है, गियर भी ऐसी होनी चाहिए, स्पीड इतनी होनी चाहिए, एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक सब बराबर होना चाहिए. तो ऐसा होने लग जाता है ना. तो अब चलाने तो आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन एकदम कॉन्शियसली हमको देखना पड़ रहा है सब कुछ. ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है ना. और अगर आप बाजू में अपने दोस्त को देखो जिसको सब चलाने आता है तो वो देखता है अरे यार वो फ़ोन पे भी बात कर रहा है फिर भी वो आराम से गाड़ी चला रहा है. आपका जो स्टेज है वो कॉन्शियस कॉम्पिटेंस है. मतलब आपको जो भी आ रहा है आपको कॉन्शियसली देखना पड़ रहा है. आप कर तो पा रहे हो लेकिन आपको पूरी तरीके से फोकस रहना उस चीज़ में. जैसे बचपन में ए लिखना होता है आपको, तो आपको जब नहीं आता, जब आप स्टार्ट करते हो ना तो वो लाइन जो आपको ए बना करके दी रहती है आपको उसके थ्रू ही चलना पड़ता है. आपकी अगर आप वो लाइन हटा दो तो आप कहीं से भी चला जाएगा. तो पहले अब आपको उसी लाइन से रिपीटेडली उधर से ही ऐसे चलाना था. तो आप भी वही कॉन्शियसली क्लच ब्रेक गियर, क्लच ब्रेक गियर, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर गियर, क्लच ब्रेक क्लच दबाओ गियर चेंज करो फिर छोड़ो एक्सीलेटर दबाओ, क्लच दबाओ गियर चेंज करो एक्सीलेटर छोड़ो, ऐसे इस तरीके से करते रहते हैं आप. उसके बाद फिर क्या होता है, आप इस स्टेज में आ जाते हैं कि जहाँ पे आपको अब सोचना नहीं है.
अब आप आराम से, ब्रेकर आ रहा है तो ब्रेक दबा दे रहे हैं, कितना एक्सीलेटर देना है, कितना क्लच दबाना है, सब आपको पता चल गया है। अब आपको वो जो लाइन लिखी हुई है अब उसकी ज़रूरत नहीं है। जब वो जो लाइन लिखी होती है, जो सहारा जो एक ज़रूरी होता है, उसकी जब ज़रूरत नहीं होती है और बिना उस सहारे के जब आप वो काम करने लग जाते हैं, तब कहलाता है वो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। कि अब आपको अपने कॉन्शियस माइंड के ज़्यादा सहारे की जरूरत नहीं है। कॉन्शियस तो आपको रहना ही होगा, हल्का बहुत फोकस तो चाहिए, लेकिन अब प्योरली इसी काम पे आपको फोकस रहने की जरूरत नहीं है। आप वो काम आसानी से कर सकते हैं। अब आप ए नहीं लिख रहे हैं, आप इस एज में पूरे का पूरा किताब लिख दे रहे हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी लाइन की या फिर किसी सहारे की। उसी प्रकार से जब आप कोई भी चीज़ सीख जाते हैं तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होती है किसी मतलब फोकस की, 100% फोकस की ज़रूरत नहीं होती उस कार्य को करने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए। वो अब आसानी से होने लग जाता है। अब आपको अपने आप माइंड को या फिर अपने पूरे बॉडी को कहीं से कमांड देने की ज़रूरत नहीं, भाई अब गियर चेंज करना है। गियर आपका बॉडी, अपना माइंड आराम से अपने आप चेंज कर लेगा। तो स्पीड, अब अनकॉन्शियस कॉम्पिटिशन में क्या होता है, अब आप स्पीड से चलते हैं, अब आप ब्रेक नहीं लगाना कर देखते हैं, अब आप स्पीड से चलते हैं। तो वही सारी चीज़ों में होता है। आप कोई भी तरीके का लर्निंग ले लो, जब आप स्टार्टिंग में कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, स्किल सेट सीख रहे हो, कोई भी नया काम कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्राइंग है, पेंटिंग है, ड्राइविंग है, लर्निंग है, लैंग्वेज लर्निंग है, सॉफ्टवेयर लर्निंग है, कुछ भी। तो हर चीज़ ये 4 स्टेज से ही जाती है। अब ये तो हो गया है कि हमको सीखना कैसे, लेकिन कितना समय लगता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, मास्टरी के लिए नहीं, सीखने के लिए। कि जहाँ भाई आप तो थोड़ा बहुत जानते हैं। तो एक टेडेक्स का एक इन टेडेक्स स्पीकिंग, वहाँ पे एक जॉश कॉफमैन करके, शायद मैं नाम सही ले रहा हूँ, जॉश कॉफमैन करके एक बंदे थे। उन्होंने कहा था कि मतलब एक्चुअली पहले तो यही कहा गया था कि मास्टरी करने के लिए 10,000 आवर्स लगते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि इफ़ यू गिव योर 20 आवर्स, डेडिकेटेड 20 आवर्स फॉर एनी स्किल्स, यू कैन लर्न इट। मतलब इतना कि हाँ, आप अब उसको कर सकते हो। इस तरीके से आप कोई भी स्किल सेट सीख सकते हो। तो मैं अपने सारे फ्रेंड्स, अपने सारी ऑडियंस, अपने सारे जितने भी यूट्यूब में ये वीडियो देखने वाले हैं, उन सबसे कहना चाहता हूँ कि ट्राई टू इम्प्रूव योर स्किल सेट्स। आप अभी जिस भी स्टेज पे हो, उस स्टेज से अगर आपको आगे जाना है तो आपको नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे, कुछ तो अलग करना पड़ेगा, वरना आप जिस स्टेज पे हैं उसी स्टेज पे रहेंगे। तो ये तो बात हो गई कि हाँ, कौन से स्टेज होते हैं, कितने टाइम लगता है, लेकिन कौन कौन से स्किल्स सीखने चाहिए, विच आर द स्किल्स दैट वी हैव टू लर्न इन दिस 2022 ईरा, और in this time period where everything is booming like NFT, blockchain, cryptocurrency, Web3, so AI, AR, augmented reality, metaverse and all. So as all of this, whatever I have said you, आपको जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक बताई, ये सारी चीज़ रिलेटेड है डिजिटल चीज़ों से। डिजिटल करेंसी के बारे में बता दिया मैंने आपको, Web3 डिज़ाइनिंग के बारे में बता दिया, डिजिटल वर्ल्ड, AI, ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल चीज़ों से रिलेटेड है। सो ट्राई टू शिफ्ट योर वर्क, जो भी आप काम कर रहे हो। इफ़ यू आर फ्रॉम सॉफ्टवेयर साइड, गुड, मतलब आप ऑलरेडी सॉफ्टवेयर साइड दुनिया में हो। बट इफ़ यू आर फ्रॉम एनी टाइप ऑफ फिजिकल, इफ़ यू आर इन एनी ऑफ लाइक कमोडिटी थिंग्स और फिजिकल थिंग्स अगर आप कर रहे हो, ट्राई टू शिफ्ट योर 10 to 20% ऑफ वर्क इन डिजिटल थिंग्स। तो अभी आप डिजिटली क्या सीख सकते हैं, डिजिटली आप बहुत कुछ स्किल सेट सीखते रहें। जैसे कि एकदम छोटे से छोटा स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो एडिटिंग, वीडियो बनाना, जैसे मैंने ये यूट्यूब पे वीडियो बनाया, इससे आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो भी ऐड के बैनर वगैरह दिखते हैं आपको, वो सारा काम इससे आप कर सकते हैं। थर्ड, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ये भी बहुत बूम कर रहा है। फोर्थ, डिजिटल मार्केटिंग, ये भी बहुत चल रहा है। फिफ्थ, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी। सिक्स्थ, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट। सेवेंथ, कॉपी राइटिंग स्किल। ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जो आजकल मतलब मार्केट में हैं, और जिससे कि आदमी बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग कर ले रहा है। अच्छी खासी मतलब बहुत ही अच्छी। तो ऐसे बहुत सारे नए स्किल सेट हैं। अब कहाँ पे सीखे ये सारी,
एक जगह कोई ऐसी हो कि जहाँ ये सारा कुछ मिल जाए, तो हाँ वो भी एक जगह है जहाँ से मैं थोड़ी बहुत नॉलेज ले रहा हूँ, वो उस ऐप से अपने वीडियो डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए। तो उस ऐप का नाम है लर्न बाज़ार ऐप। मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे रखा है, आप वहाँ से उस ऐप पे जा सकते हैं। उसमें आप देखिए, आपको समझ में आए तो आप वहाँ से सीखिए, नहीं समझ में आए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको कंटेंट मिलेंगे। बट मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि किसी एक जगह पे डेडिकेटली सीखिए। लर्न बाज़ार ऐप में ऐसा है कि आप उस पर वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, मतलब ऑलमोस्ट समझ के चलिए कि जितने भी 21st सेंचुरी के या जो भी स्किल सेट्स चाहिए डिजिटल के लिए, वो सारा कुछ उस पर अवेलेबल है। सो यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट। आपको एक ही प्लेटर में सारा कुछ मिलेगा, एंड दैट टू विथ लाइफ टाइम एक्सेस। उसका कुछ मिनिमल चार्ज है 600-700 रुपीज़, वन टाइम एक्सेस है। उसके बाद आप प्राइम मेंबरशिप बन जाएंगे तो आपको लाइफ टाइम उसका एक्सेस मिलेगा। अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सस्ता, मुझे उससे सस्ता तो अभी तक कुछ नहीं लगा, जहाँ पे एक ही जगह पे सारा कुछ मिल जाए टू यू। ओके, थैंक यू। साइनिंग ऑफ, सुमित सिंह।